जय जिनेंद्र। स्मार्ट लेडी फूड विस्टा से मैं रितु आंचलिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दो रेसिपी, जो कि एक है रिसोटो क्रॉकेट और दूसरा है काजू खजाना। रिसोटो क्रॉकेट जो एक इटालियन डिश है और लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो ये हम हमारे घर में जो भी आइटम्स हैं जैसे बॉइल्ड चावल है, सब्जियां हैं, उसको यूज करके हम इसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए तो हम देखते हैं। अब हमें चाहिए 1 कप बॉइल्ड चावल, जिसको कि मैंने मैश करके रखा हुआ है। 1/4 कप शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1/4 कप बारीक कटे हुए प्याज, 1/4 कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, 1/4 कप बारीक कटा हुआ गाजर। और ये लिया है हमने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और ये लिया है हमने 2 टेबल स्पून मैदा। ये हमने ब्रेड की जगह लिया है, क्योंकि हमें अभी इस समय में ब्रेड नहीं खानी है, तो उसकी जगह हम मैदा भी यूज कर सकते हैं। 1 टीस्पून ऑरिगेनो और 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून टमाटर सॉस और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। ये हमारा हो गया एक पार्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए हमें चाहिए 1/4 कप ग्रेटेड चीज, 1/4 टीस्पून पुदीना पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और थोड़े से तुलसी के पत्ते। अब सबसे पहले हम एक बाउल में बॉइल्ड चावल लेंगे। बॉइल्ड चावल ले लिया। अब हम इसमें शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी, प्याज, लाल मिर्च पाउडर, मैदा, कॉर्नफ्लोर, अजीनोमोटो, ऑरिगेनो डाल दिया हमने। अजीनोमोटो मैंने गलती से बोला था, हमें ऑरिगेनो डालना है। अब टमाटर सॉस और चिली सॉस सभी डालकर हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट रेडी है। अब सेकंड पार्ट के लिए हमें चीज लेना है। और इसके अंदर ब्लैक पेपर, तुलसी पत्ता और पुदीना तीनों डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम फर्स्ट पार्ट का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेंगे और उसके अंदर चीज वाला मिक्सचर भरेंगे और इसकी राउंड बॉल बना लेंगे। शेप आपकी इच्छा है, आप इसको ओवल शेप में भी कर सकते हैं और राउंड शेप में भी कर सकते हैं। हम इसको ओवल शेप में बना रहे हैं। हमारा लाइव चैट भी ओपन है, आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं और बनाते वक्त यदि आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी कमेंट कर सकते हैं।
ये आप सारे बनाकर इसको फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपको सर्व करना है उस समय आप इसे फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। इस तरह से हमने ये सब भर के तैयार कर लिए हैं। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल गरम होने पर हम देखेंगे पहले कि हमारा तेल गरम हुआ है या नहीं। और हम इसमें सबसे पहले एक ही बॉल डालेंगे। यदि अगर आपका इसके अंदर फैल रहा है, क्योंकि हमने इसमें चीज भी डाला है, तो आप इसको सूखी मैदा या कॉर्नफ्लोर में लपेट कर फिर आप फ्राई कर सकते हैं। अब हम इसमें एक रोल डालेंगे। इसको हमें तेज आंच पर ही फ्राई करना है। चीज जिस भी हम आइटम में डालते हैं उस आइटम को हमें हमेशा तेज आंच पे फ्राई करना चाहिए। फ्राई होने पर हम उलट देंगे। इसको हमने उलट दिया है। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा तल के रेडी है। अब हम इसके अंदर बाकी के डालकर फ्राई कर लेंगे। अब सबको हम इसी तरह से इसमें डालकर फ्राई कर लेंगे। ये सब हम फ्राई करके इसी तरह से हम फ्राई करेंगे और इन्हें बाहर निकाल लेंगे। मैंने इन्हें एक प्लेट में निकाल लिए हैं। ये हमारे रिसोटो क्रॉकेट रेडी हैं। अब हम चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। ये हमारा फर्स्ट पार्ट रेडी है। अब सेकंड पार्ट के लिए हमें चीज लेना है। और इसके अंदर ब्लैक पेपर, तुलसी पत्ता और पुदीना तीनों डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम फर्स्ट पार्ट का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेंगे
और उसके अंदर चीज वाला मिक्सचर भरेंगे और इसकी राउंड बॉल बना लेंगे। शेप आपकी इच्छा है, आप इसको ओवल शेप में भी कर सकते हैं और राउंड शेप में भी कर सकते हैं। हम इसको ओवल शेप में बना रहे हैं। हमारा लाइव चैट भी ओपन है, आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं और बनाते वक्त यदि आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी कमेंट कर सकते हैं। ये आप सारे बनाकर इसको फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपको सर्व करना है उस समय आप इसे फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। इस तरह से हमने ये सब भर के तैयार कर लिए हैं। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल गरम होने पर हम देखेंगे पहले कि हमारा तेल गरम हुआ है या नहीं। और हम इसमें सबसे पहले एक ही बॉल डालेंगे। यदि अगर आपका इसके अंदर फैल रहा है क्योंकि हमने इसमें चीज भी डाला है, तो आप इसको सूखी मैदा या कॉर्नफ्लोर में लपेट कर फिर आप फ्राई कर सकते हैं। रोल डालेंगे। इसको हमें तेज आंच पर ही फ्राई करना है। चीज जिस भी हम आइटम में डालते हैं उस आइटम को हमें हमेशा तेज आंच पे फ्राई करना चाहिए। फ्राई होने पर हम उलट देंगे। इसको हमने उलट दिया है। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा तल के रेडी है। सबको हम इसी तरह से इसमें डालकर फ्राई कर लेंगे। ये सब हम फ्राई करके सभी इसी तरह से हम फ्राई करेंगे और इन्हें बाहर निकाल लेंगे। मैंने इन्हें एक प्लेट में निकाल लिए हैं। ये हमारे रिसोटो क्रॉकेट रेडी हैं। अब हम चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। काजू खजाने के लिए हमें चाहिए 2 बॉयल आलू, जिन्हें कि हमने मैश कर लिया है, और 1 टेबल स्पून मैदा, थोड़ी सी धनिया पत्ती, 1 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, थोड़ा सा अदरक कसा हुआ, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून धनिया की चटनी। और गार्निश के लिए ऊपर चाहिए हमें लपेटने के लिए रवा और काजू के टुकड़े। ये हमारा फर्स्ट भाग रेडी है। अब सेकंड भाग के लिए हमें चाहिए 1/4 कप क्रश पनीर,
1/4 कप काजू के टुकड़े, थोड़ी सी अदरक, 1 हरी मिर्ची, नमक और ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अब हम एक बाउल में मैश किया हुआ आलू लेंगे, उसमें मैदा, हरी मिर्ची, अदरक, नमक, लाल मिर्ची, धनिया की चटनी और थोड़े से काजू के टुकड़े। इन सब को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबको अच्छे से मिक्स करना है। हाथ धो के आऊंगी। इस तरह से हमने इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर दिया है। कोई भी स्नैक्स बनाते समय जो कि हम कोफ्ता या कुछ बना रहे हैं तो उसमें आलू को हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा बॉईल करने से आलू पानी पी लेता है और वो जल्दी से गीला हो जाता है। इसीलिए हमें इसे टाइट ही रखना है। ये हमारा फर्स्ट भाग इसका रेडी है। अब हम इसके फिल करने के लिए एक बाउल में पनीर, काजू के टुकड़े, हरी मिर्ची, अदरक, नमक और काली मिर्च डालकर मिक्स कर लेंगे। ये हमारी इसकी फिलिंग रेडी है। अब हम आलू का थोड़ा सा हिस्सा लेके उसमें हम ये मिक्सचर भरेंगे और उसकी राउंड बॉल बना लेंगे। इसको हमें अच्छे से बांधना है ताकि ये हम फ्राई करते समय इसका पूरा मसाला बाहर नहीं आ। इसी तरह से हमें इसकी सारी बॉल बनानी है। इस तरह से हमने सभी को बना लिया है। अब हम एक एक काजू का पीस लेके और इसके ऊपर दबा के लगा देंगे। इस तरह से सभी पे हमने काजू का पीस लगा दिया। अब एक प्लेट में या बाउल में हम रवे को निकालेंगे। अब उस रवे में इसको लपेट कर डीप फ्राई कर लेंगे। हमें इसे अच्छे से लपेटना है और इसको गरम तेल में हम डालकर फ्राई कर लेंगे। एक बार तेल अच्छा गर्म होने पर हम गैस को मीडियम फ्लेम पर कर देंगे और इन्हें सबको हल्का ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे।
अच्छे से इसको उलट देंगे और इसको दोनों तरफ से हम फ्राई कर लेंगे। ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तलने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सबको फ्राई कर लेंगे। ये हमारा काजू खजाना बनके रेडी है। अभी यदि आपको मेरी ये दोनों रेसिपीज पसंद आई है तो आप मेरे को और आपको एक्स्ट्रा रेसिपीज देखने के लिए चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।